वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड। क्लास 10th का केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर को हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट समझकर इस चैप्टर को पढ़ना है। चलिए तो हम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत किशोर and today we are going to take up a topics of class 10 science, and the topic which we are going to start today, chapter 4, that is carbon and its compound। ये जो चैप्टर है हमारा, आप कह सकते हैं कार्बन केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, आप जो कह सकते हैं कि कार्बन जो इतना वर्सटाइल है, इतनी सारी फॉर्म्स में हमें मिलता है कि हमें एक पूरी केमिस्ट्री बनानी पड़ी जो हमें कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं। जो हमारी होती है कंपाउंड, इट इज बेसिकली इन 3 ब्रांचेज। एक हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और एक ऐसे ही केमिस्ट्री की ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन फाउंडेशन है, दिस इज द बेसिस, यू कैन से द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो बहुत ही बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है पूरा फाउंडेशन है और इसका इसी पर बेस है। सो इट इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, that is carbon and its compound, the topics which are going to cover in this chapter: introduction to organic chemistry and its compound, introduction to carbon, special property of carbon, hydrocarbon and its classification, saturated and unsaturated compounds with reaction, functional group and their properties, soap and detergent. For this topic we are covered in this chapter। चलिए स्टार्ट। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, हम कह सकते हैं कि जो इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड दैट आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने से सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। लेकिन हमको पहले पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तभी तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब समझ पाएंगे। लेकिन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो मेनली कार्बन के ही बने होते हैं, विच आर मेनली फॉर्म ऑफ मेड अप ऑफ कार्बन। मतलब उसका जो मेन कंसीडर होता है वो क्या होता है, कार्बन। कार्बन जो है इतना वर्सटाइल है नेचर में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एक ब्रांच बनानी पड़ी जिसके अंदर हम लोग सिर्फ उसके कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में ही पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली फॉर्मिंग कार्बन, और कार्बन के जो ये केमिस्ट्री बनी पड़ी है जो बेसिकली है वो क्या है मेरे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन ये वर्सटाइल है। चलिए तो हम इस टॉपिक्स को देखते हैं। इस पिक्चर के आप अंदर देख रहे हैं यूरिया। इस पिक्चर में क्या लिया गया है, यूरिया। यूरिया इसलिए पुट किया गया है क्योंकि यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में मैन द्वारा बनाया गया है। अदरवाइज पहले ये सोचा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट्स और एनिमल के अंदर ही मिलते हैं, क्योंकि ओके ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में हम बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्चुअली प्रूफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई मिसलिनियर फोर्स है कि जो वही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन हम लोग मैन मेड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। ओके, उन्होंने
उन्होंने कोई रिएक्शन कर रहा था, उसमें लैब में बन गया था। बना सकते हैं। ओके, एंड और डिस्कवरिंग द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच अदरवाइज वी प्रिपेयर एक्सीडेंटली। उन्होंने कोई नंगली नहीं बनाया था, उन्होंने कुछ रिएक्शन कर रहा था तो उनसे एक्सीडेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बन गया था, एंड दैट्स फॉर्म यूरिया। सो यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यूरिया इज द फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन एक्चुअली से ग्लो टू द वाइटल फोर्स थ्योरी। प्लांट और एनिमल के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, और मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं लैब। ओके, अब हम, क्योंकि हमने पढ़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जो हमने पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये विशेष कार्बन है। अब हम थोड़ा सा कार्बन की इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि कार्बन क्या है। आपको पता है कि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ऐसे ही हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन। अब एलिमेंट है कार्बन तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एलिमेंट को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज होते हैं। तो जो कार्बन के सिंबल है दैट इज सी, तो कैपिटल सी इज द सिंबल ऑफ कार्बन। अब हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो जो कार्बन के एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 and 4। अब जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 2 ही सेल्स है, और जो 4 है इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, एज सजेस्टेड बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन देखकर किसी का भी पोजीशन बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2 सेल हैं, तो सेकेंड पीरियड को ये बिलोंग करता है। क्योंकि आपको पता है जितने देखिए सेकेंड पीरियड एंड 14th ग्रुप, बैलेंस आपका डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रुप है। ओके, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, 5, 6, यह क्या करता है, यह एक रिस्पेक्टिव ग्रुप बैलेंस करता है। तो इसका अगर ग्रुप देखेंगे इट इज अ मेंबर ऑफ 14 ग्रुप्स। तो हमें पीरियोडिक टेबल में पूरा पोजीशन पता लग चुका है। ओके, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो वो भी आप जान चुके हैं। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है एंड इट्स वैलेंसी इज आल्सो 4। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं कि वही डिसाइड करता है कि वैलेंसी क्या होता है, डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उनकी आपको पता है कि उनकी वैलेंसी भी क्या होती है 4 ± 4। वो लूज भी कर सकती है और शेयर भी कर सकते हैं। सो देयर वैलेंसी क्वालिटी इज ±4। एक बार समाप्त कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। फिर सिंबल है सी, एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4, बैलेंस सेल। अब देखेंगे के एंड एल, तो बैलेंस सेल इज एल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो लास्ट सेल में होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर हम लोग बैलेंसी डिसाइड करते हैं। तो बैलेंसी क्या है, ±4। अगर आप इसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखते हैं तो इसके 2 सेल हैं, तो हम देखेंगे कि इसका जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है वो 14 है। ओके, और ग्रुप कौन सा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का 14। ओके, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बन। ओके, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं या आप जानना चाहते होंगे कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है। वाई इज द कार्बन सो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब समझते हो। फॉर एग्जाम्पल में आपको देखते हैं। ओके, मान लीजिए वर्सेटाइल एक्टर्स का मतलब ये होता है किसी भी तरह के रोल में वो फिट हो जाना। सेम उसी तरह से हम कार्बन को कहते हैं, कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। मतलब कार्बन के बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स है, इसके चलते कार्बन के अलग अलग प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट
is called versatility. The carbon, so we here it say the carbon is versatile in nature. अब ऐसी क्या बात है कि कार्बन इतना वर्सेटाइल है, ओके, अपनी प्रॉपर्टी में। अब इसलिए वर्सेटाइल है कि कार्बन के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। देखते हैं क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है, हम जो पढ़ेंगे, दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब है, आप कह सकते हैं कि वो अपने को खोकर एक स्ट्रांग बॉन्डिंग शो करता है और एक लंबी चैन फॉर्म करता है। ये चैन जो होती है वो ब्रांच भी हो सकती है, वो एक ब्रांच भी हो सकती है, दो भी ब्रांच हो सकती है। कार्बन कार्बन लिंक होकर इस तरह के रिंग्स भी बना सकते हैं। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो कार्बन है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, अपने साथ लिंक होकर एक अच्छे सा स्ट्रांग बॉन्ड बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, क्लोज रिंग लाइक भी बना सकता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड कैटेनेशन। ओके, तो देखते हैं हम इसको क्या लिखेंगे। इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इट लिंक्स विथ इट्स ओन काइंड ऑफ एटम्स गिवन राइज टू लेंथ चैन दैट्स आर ब्रांच आर रिंग आर कैन बी स्ट्रेट। दिस इज, आप देखो कार्बन कार्बन के साथ लिंक हो रहा है और बहुत ही लंबी चैन बना रहा है। कार्बन एटम्स 100 तक भी जा सकता है। कार्बन आर एक्चुअली फॉर्म 100 इन मोर देन एटम। इस तरह कार्बन जो है बहुत से कंपाउंड उसके होते हैं।